मड़ी चौखट टाटुर का अज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन। हमारी आवाम इतनी पागल है कि इन्होंने कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखने होते। जज्बाती लोग हैं, जज्बाती बातों के ऊपर आ जाते हैं। इनको कोई मेरा नाम सईदा बतूल जहरा है और मैं उड़ी बारामूला से हूँ। तो मेरा जो अभी मैंने अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में एक भजन गाया है राम जी पे, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैंने रिसेंटली एक जुबीन नौटियाल का देखा, उन्होंने हिंदी में एक भजन गाया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गा के इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट कर। सऊदी अरबिया के तो जितने जो सरकार है वो तो खुद ही हाथ पकड़ करके आप लोगों को निकाल रही है कि आप लोग भीख मांगने चले जाते हैं वहां पर। पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनको भी प्रॉब्लम और आपत्ति है स्मृति ईरानी जी के सऊदी अरबिया, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाने से, तो जो कश्मीर अहेड है मैं उनके साथ काम करती हूँ, उन्होंने मेरे इस जो भजन मैंने गाया था उसको पोस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी मेरी ये पोस्ट की है। कोई इसराइल को गाली दे दे, अमेरिका को गाली दे दे, इंडिया को गाली दे दे, ये तालियां मारने लग जाते हैं। इनको अपनी औकात भूल जाते हैं कि इनकी क्या हालत है। ना इनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, हाथ में इतना बड़ा कटोरा इन्होंने पकड़ा हुआ है। मोइशत जो है वेंटिलेटर के ऊपर, बल्कि आखिरी सांसें ले रही है। पॉलिटिकली कोई हाल नहीं है। जो आपका सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में साड़ा रहा है। कोई जमहूरियत नाम की चीज, वो हज करने ना जाए। देखिए, लाल टोपी का नाम हमारे भारत में जोकर के हिसाब से लिया जाता है। ही इज जस्ट अ कॉकरोच एंड नथिंग एल्स। कबूतर बन के आ जाएगा और पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देगा, तो एक डर नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया की सरदर्दी का ठेका जो है इस्लाम का किला ये बने हुए हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है वो हामिद मीर कहता है जी मिसाइलों का रुख ही कम से कम इसराइल की तरफ कर दो। अच्छा, जो होगा उसका बर्दाश्त तुम करोगे? तुम अगर इतना ही तुम्हें मरने का शौक है, पूरे मुल्क को क्यों लेके मरते हो? खुद चले जाओ उधर, जाना किसी ने नहीं है वहां पे, कोई नहीं। हम भारतीय नारी हैं तो हम लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारा लिबास क्यों चेंज होगा वहां जाने के लिए? मैं हिंदी बोलना जानती हूँ, मैं उर्दू बोलना जानती हूँ, तो अब क्या मैं लंदन जाऊंगी तो मैं हिंदी नहीं बोलूंगी? आपके साथ में बैठूंगी तो मैं बोलूंगी ओ आई नीड। सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है ना। जो हमारे इन पाकिस्तानियों के अमाल है ना, जितनी इनकी दुनिया बेइज्जती करती है ना, इतना तो हक। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जैसे जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे पूरी दुनिया में उत्साह सर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच में हमारे कश्मीर के उरी की एक मुस्लिम लड़की ने बहुत ही खूबसूरत राम भजन गाया है और इस भजन को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी पसंद किया है। दोस्तों, अब इस खबर के आने के बाद से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मानो मिर्ची लग गई है। दोस्तों, उनका मानना है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरी दुनिया इतनी उत्साहित हो चुकी है कि लोग अब अपनी धर्म की बेड़ियां तोड़कर बड़े ही मनमोहक भजन गा रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को नसीहत देकर सऊदी से पंगा ले लिया है और अब सऊदी अरब पाकिस्तान पर बड़ा ही नाराज नजर आ रहा है और आने वाले समय में पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। जैसे अयोध्या में भी राम मंदिर का आगाज होने जा रहा है, तो मेरा ये मानना था कि लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इस चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अब मैं ये उनको रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। जब वो हमारी मस्जिद की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारे दरगाह पे आते हैं इतने टूरिस्ट, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनके राम मंदिर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं? और पहली सबसे बड़ी मैसेज ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि आप जिस वतन में रहते हैं आप उससे मोहब्बत करें। तो मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरे दिल में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट है। हमारे जो एलजी साहब हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हमारे लिए। मेरे फैमिली, जो मेरे पापा हैं वो पहाड़ी सिंगर हैं, आरिफ काज़मी नाम है उनका। तो हम 3 बहनें हैं, हमें कोई भाई नहीं है, पर लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि तुम बेटी हो, तुम घर से बाहर नहीं निकलो।
मैं अपने पापा के साथ पूरा इंडिया घूम के आई हूँ और शायद ही बारामूला में कोई ऐसी लड़की है जो पूरा इंडिया देख के आई हो। तो मैं बहुत सारी जगह पे अपने पापा के वजह से गई, तो थैंक्स टू माय पेरेंट जिनकी वजह से अभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये भजन गाने का शौक आपको पहले से ही था या बाद में? मैं सिंगिंग करती थी, पर मेरे माइंड में अचानक ये कंसेप्ट आया कि राम मंदिर बनने जा रहे हैं, तो उस पर मैं भी कुछ, मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने अपनी इसी वजह से अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में ये गाना लिखा और मैंने उसे रिकॉर्ड किया और पोस्ट किया। और आगे से उसने ये कहा कि हमने तुम्हारी इंडिपेंडेंस में तुम्हारी मदद की जब तुम्हें आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947। हमने तुम्हें सारी इंडिया के खिलाफ जो जंगें हुई उसमें हमने तुम्हें सपोर्ट किया और हमने तुम्हें कश्मीर में भी सपोर्ट किया। हमने तुम्हारे एटमी प्रोग्राम में भी तुम्हारी सपोर्ट की। सऊदी डॉलरों से, सऊदी पैसे से हमने तुम्हारा एटमी प्रोग्राम है उसको जारी रखा और तुमने उसके बदले में हमें सिर्फ धुतकारा। और ये धुतकारने की जो बात चल रही है, और इसके नीचे एक ट्वीट में आप लिंक डाल दूंगा, उसमें जाकर देखिएगा कितना इनको और ये कितनी ट्वीट वायरल हो, नीचे कितने सऊदी पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तानियों का गुस्सा ये अगेन मैंने जैसे बताया, इनको कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल जज्बाती कौम है। कल को इन्होंने रशिया को भी अपना अबू बनाया हुआ था सिर्फ वेस्ट की दुश्मनी में। जो भी वेस्ट के खिलाफ चाहे सही हो या गलत हो पंगा करेगा, ये उनके खुश हो जाएंगे। और मजे की बात सिर्फ वही नहीं है जो मुसलमान मुल्कों में रहते हैं, बल्कि जो अमेरिका में भी रहते हैं। अभी व्हाइट हाउस के ऊपर हमला कर दिया मोमिनों ने, व्हाइट हाउस के ऊपर। उधर के तुम अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं, उधर का खाया, उधर का पिया, उधर पैसा कमाया, उधर उसने उस मुल्क की वजह से तुम्हें वो पासपोर्ट मिला जिसकी इतनी इज्जत है, जिस पूरी दुनिया में तुम जा सकते हो, उसी थाली में छेद कर रहा है। ये एक दिमागी बीमारी है। ऐसा गलत तरीके से इस अवाम की सोशल कंडीशनिंग की गई है। इनको दूसरे साइड की आर्गुमेंट देखना तो क्या, इनको बताया ही नहीं गया कि दूसरे साइड का आर्गुमेंट को भी देखा जाता है। कभी कभार देखते हैं कि उनका क्या आर्गुमेंट है। तो बहरहाल ये होना था। सऊदी अरब ने भी MBS, अब हमें पता चल रहा है वो दूसरी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो MBS ने हाथ हटा लेना है। MBS एक बड़े एक यंग आदमी है, अगले 30 साल तक हुकूमत करेगा। उसका विजन जो है मॉडर्निटी की तरफ है। मुझे तो लगता है वो हमारा ही बंदा है, एक्स मुस्लिम एथियस्ट ही है। उसने तो 98% हदीसों को कह दिया छुट्टी करा दो, हिंदू औरत को वहां पे लाके रख। अच्छा, वो भी उसके ऊपर भी गर्म हो गए। वो हिंदू औरत जो बेचारी बीजेपी की है, वो इंडियन मुसलमानों के लिए उधर गई कि कोटा जो है, कोटा बढ़ा दे जिसको इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, इसलिए वो वहां पे गई और उसके पीछे पड़ गए। MBS को खूब पेला, इन्होंने गालियां दी, चैनल बने के तुम लोग ट्विटर पे, उस पे भी MBS को पेला गया। मुसलमानों का, इंडियन मुसलमानों के हज के लिए वो गई वहां पे। तो ये पागल लोग हैं, बैकवर्ड, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, सऊदियों को बता रहे हैं इस्लाम क्या है। और MBS बहरहाल मुझे नहीं लगता वो कोई कट्टर मुसलमान किस्म का आदमी है। उसने सारे वहाबियों को पहले काबू किया हुआ, उसने सारों की गिच्ची कुट रहा है वो, और शायद है तो वो किंगशिप डिक्टेटरशिप ही है, लेकिन शायद इसी तरीके से एक अरब दुनिया में एक मॉडर्निटी का शायद रेवोल्यूशन। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।